सालिक साहब, अब्दुल अलीम खान साहब किसी तारुफ के मुख्ताज तो नहीं है, आप अपना तारुफ हैं, क्या क्या इनिंग्स खेली उन्होंने, क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, चाहे मीडिया की फील्ड हो, पॉलिटिक्स की फील्ड हो या बिजनेस की फील्ड हो। अलीम खान साहब के नाम के ऊपर किसी को कोई सरप्राइज़ नहीं था। मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड ही था, की तरफ से आना ही था। और दूसरा IPP की वाहिद अलामत अलीम खान है, वही है ना, जब से जहांगीर तरीन साहब खैरबाद के आगे सियासत को इलेक्शन हारने के बाद, सो ही इज द लास्ट कंटेंडर और वही IPP को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, ओन चौधरी साहब को आप भूल रहे हैं। चौधरी साहब को मैं आपकी काबीना भूल गया तो मैं क्यों ना भूलूं। अभी तो एक नेक्स्ट फेज आना है ना, आई थिंक मुशीर या मुआवन कहीं ना कहीं बिल्कुल होगा। अच्छा सिद्दीक आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी इल्म है, आसिन साहब का भी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी, ये आप बताएं कि ये चौधरी सालिक हुसैन या अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं, ख्वाजा बिदर सदीक, इन दोनों के हवाले से क्या खबर आपकी, क्या पोर्टफोलियो में मिल सकते हैं? जी, चौधरी सालिक के हवाले से तो उनको जब पहले भी वो वज़ीर थे तो उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो वजारत थी वो दी गई थी, सरमायाकारी बोर्ड के वो चेयरमैन भी थे और वफाकी वज़ीर भी थे। तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि शायद वो यही वजारत जो है उनको मिले, लेकिन उनका नाम जो है वो वज़ीर सनत व पैदावार के तौर पर भी लिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर पोर्टफोलियो अनाउंस हो जाएंगे। जहाँ तक अब्दुल अलीम का ताल्लुक है तो उनका जो अलीम खान साहब को उनका वजारत हाउसिंग भी उनके लिए जो है वो तजवीज़ है और साथ साथ मैरीटाइम अफेयर्स, अच्छा। ये वजारत भी जो है वो उनको दे रही है। अच्छा, हाउसिंग में तो उनका काफ़ी तजुर्बा रहा है। ओवरऑल जो उनका पॉलिटिकल या बिजनेस का करियर है उसमें हाउसिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मैरीटाइम विल बी इंटरेस्टिंग कि उनको अगर दी जा रही है, क्योंकि वो फिर MQM की तरफ से जो उनका मुतालबा था, ये यूजली मैरीटाइम की जो वजारत है फाज साहब हमेशा कराची से दी जाती है, MQM को दी जाती है, और इस बार भी मुतालबा था उनका, नहीं माना गया। अब अगर वो दे रहे हैं तो ऑब्वियसली 5 मुतालबात थे MQM के, सुना है 3 मुतालबात माने गए हैं सिद्दीक। जी बिल्कुल, एक तो ज़ाहिर है कानून साजी के हवाले से जो बात है, जो कराची के हवाले से ख़ास तौर पर फिर सूबाई खुद मुख्तारी और ज़िली हुकूमतों को ज़्यादा से ज़्यादा बाख्तियार करना, वो तो एक अब जो इन्होंने मुजवज़ा बनाया हुआ है वो पार्लियामेंट के सेशन में सामने आ जाएगा। एक इनकी जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर मैरी टाइम अफेयर्स अलीम खान को नहीं मिलती तो वो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी, लेकिन MQM जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में। तो कहा जा रहा है कि पहले मरहले में उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजारत जो है वो MQM को खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो है वो मिल सकती है, क्योंकि वो पहले भी उसके ऊपर जो फ़ारूक सत्तार जब थे तो उन्होंने भी जो उनका नाम पहले इस वजारत के हवाले से लिया जा रहा था। और साथ ही साथ फिर जो दूसरा मरहला आएगा उसमें इनके दो और लोग जो है वो शामिल किए जाएंगे। वैसे उन्होंने 4 वजारतें मांग रखी हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले सिद्दीक आप सुन रहे हैं मुझे, फिर 3 पे बात। सिद्दीक क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। आज अब जाम कमाल साहब बलूचिस्तान से वाहिद हैं जिनको काबीना का हिस्सा बनाया गया है, इनको क्या पोर्टफोलियो मिलने के इम्कान है? इनके हवाले से पेट्रोलियम का इनका ये पहले भी रह चुके हैं, तो पेट्रोलियम के वजीर ये पहले भी रह चुके, उसी हवाले से है। लेकिन ख़ास तौर पर फिर कहा जा रहा है कि आबी वसाइल ये और इनके तमीर मुकाम, इन दोनों में से किसी एक को जो है ये वजारत मिलेगी। लेकिन इस तरह मैंने बताया कि अब से थोड़ी देर बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने एक बात मीटिंग में कही थी कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो इनका तजर्बा है जाम कमाल का पेट्रोलियम के शोबे में पहले भी है, तो उस वजह से ज़्यादातर यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आखिर में इससे पहले कि हम मजीद बात करें बाकी जो मेंबर्स हैं उनके बारे में भी आगाह करें, यानी सरदार अवैस अहमद खान लगारी और डॉक्टर कैसर अहमद शेख और मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा, जो रियाज हुसैन पीरज़ादा को बैनुल सूबाई राब्ता अमूर की वजारत मिलने का इम्कान है। और अवैस अहमद लगारी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माजी में भी वजीर रह चुके हैं, अभी भी उनको ये वजारत जो है वो मिल सकती है। और दूसरा जो आपने कैसर अहमद शेख ये तजारत के होंगे या सनत व पैदावार के वजीर होंगे, कि इनका तजर्बा वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा, या टेक्सटाइल की वजारत। बहुत शुक्रिया सिद्दीक। बाकी जो सेनेटर्स 2 आए हैं उनके हवाले से सिद्दीक से इसलिए नहीं पूछ रहा कि वो मैं और फाज साहब ब्रेक में भी उस पर डिस्कस कर रहे थे। जी ये तो वो लोग हैं जो इलेक्टेड हैं, फाज साहब पार्ट ऑफ द कैबिनेट है। अच्छा, इसमें ना इकबाल साहब का भी जरा जिक्र हम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये पहली बार फेडरल कैबिनेट में आ रहे हैं और बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर हैं। बलूचिस्तान में ये बड़े डिफरेंट से चीफ मिनिस्टर थे। जामी शायद आपका भी एक्सपीरियंस मेरा इनसे बड़ा अच्छा तजुर्बा और ये बड़ा काम खींचने वाले हैं। जिस तरह शहबाज साहब जिस तरह काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट्स में, ये काम करने में, ये डिजिटली बड़े सेवी हैं, तो ये बड़ा उस हवाले से बलूचिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ था फाज साहब के किसी CM ने बलूचिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट के
काम काज है उनको डिजिटल किया, बाकायदा किया। सीएम हाउस की या सीएम ऑफिस की जो शक्ल थी वो अक्सर बदल गई थी, क्योंकि बलूचिस्तान में जो सीएम हाउस और ऑफिस का कॉन्सेप्ट वो एक रिवायती डेरेदारी का था, और वहाँ पे सुबह शाम की कोई तमीज़ नहीं हुआ करती थी, बल्कि कुदूस बिजंजू ने तो उसका बिल्कुल ही बड़ा गर्क कर दिया था। मैं बड़ी माजरत से अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे जानने वाले भी हैं। लेकिन ये जाम कमाल साहब ने वाक़तन जो सीएम बलूचिस्तान का पोर्टफोलियो उसे एक नया रंग दिया था, और इनकी एक और बड़ी अहम खूबी थी कि बलूचिस्तान को जो सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं उसको देखते हुए इनका अपने टेन्योर के दौरान जो इदारों के साथ रब्त था वो बड़ा मिसाली था, और वहाँ की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे इन्हें बड़ा अप्रिशिएट करते थे।